एक समय की बात है। किसी देश में सूखे की वजह से अकाल पड़ गया था। सभी लोगों की फसलें सूख कर बर्बाद हो गई थीं। उस देश के लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे थे। ऐसी मुश्किल स्थिति में उस नगर के सभी पशु पक्षियों, चिड़ियाओं, कौवों आदि को खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा था। बहुत दिनों तक भोजन ना मिलने के कारण एक कौवा और कौवी ने कहीं दूर जाने का निर्णय लिया और भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते वो एक जंगल में पहुंच गए। जंगल पहुंचने पर कौवा और कौवी की जोड़ी ने एक पेड़ पर रुकने का निर्णय लिया और वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। उसी पेड़ के नीचे एक तालाब था। उस तालाब में पानी में रहने वाला एक कौवा भी रहता था। वह दिन भर पानी में रहता, ढेर सारी मछलियां पकड़ता और अपना पेट बड़े मज़े से भरता था। जब उसका पेट भर जाता तब वह पानी में बहुत देर तक खेलता रहता। वहीं पेड़ की डाल पर बैठा कौवा जब पानी वाले कौवे को देखता तो उसके मन में भी उसी तरह करने का विचार आता। वह सोचता कि अगर मैं भी इसकी तरह होता तो मैं भी पेट भर के खाता और पानी में बहुत खेलता। एक दिन उसके मन में विचार आया। उसने सोचा कि अगर मैं इस पानी वाले कौवे से दोस्ती कर लूं तो मुझे भी खाने के लिए बहुत सारी मछलियां मिलेंगी और मेरे भी दिन अच्छे से गुजरने लगेंगे। ऐसा मन में विचार करके वो एक दिन तालाब के किनारे गया और पानी वाले कौवे से मीठे स्वर में बात करने लगा। उसने कहा, मित्र सुनो, तुम तो बहुत स्वस्थ हो, पलक झपकते ही मछलियां पकड़ लेते हो। क्या तुम मुझे भी अपना ये गुण सिखा दोगे? यह सुनकर पानी वाले कौवे ने कहा, मित्र तुम यह सब सीखकर क्या करोगे? जब भी तुम्हें भूख लगे तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें पानी में से मछलियां पकड़कर दे दूंगा और तुम मजे से उन्हें खा लेना। वह कौवा पानी वाले कौवे की बात सुनकर खुश हो गया। उस दिन के बाद से जब भी कौवे को भूख लगती तो वह पानी वाले कौवे के पास जाता और उससे ढेर सारी मछलियां लेकर खा लेता। एक दिन कौवे ने सोचा कि पानी में जाकर बस मछलियां ही तो पकड़नी है, ये कौन सा बड़ा काम है, यह काम तो वह खुद भी कर सकता है। आखिर कब तक वह उस पानी वाले कौवे के एहसान लेता रहेगा? उसने मन में ठाना कि वह तालाब में जाएगा और खुद के लिए मछलियां पकड़ेगा। जब वह तालाब के पानी में जाने लगा तो पानी वाले कौवे ने उससे कहा, मित्र तुम ऐसा मत करो, तुम्हें पानी में मछलियां पकड़ना नहीं आता है। इस वजह से पानी में जाना तुम्हारे लिए जोखिम भरा है। यह काम एक दिन में नहीं किया जा सकता। इसके लिए निरंतर प्रयास करना होता है, तब जाके ही तुम ये काम कर पाओगे। पानी वाले कौवे की बात सुनकर पेड़ पर रहने वाले कौवे ने घमंड से कहा, तुम ऐसा अपने अभिमान की वजह से बोल रहे हो। मैं भी तुम्हारी तरह पानी में जाकर मछलियां पकड़ सकता हूँ और आज मैं ऐसा करके यह साबित कर दूंगा कि मुझे भी पानी से मछलियां पकड़ना आता है। इतना कहकर उस कौवे ने तालाब के पानी में छपाक से छलांग लगा दी। तालाब के पानी में बहुत सारी काई जमी हुई थी और वह कौवा उस काई में फंस गया। उस कौवे को काई हटाने का कोई भी अनुभव नहीं था, इसलिए वह उस काई में बुरी तरह फंसता चला जा रहा था। उसने चोंच मारकर काई में छेद करना चाहा और जैसे ही उसने काई में अपनी चोंच मारी, चोंच भी काई में धंस गई। अब वह कौवा बुरी तरह पानी में फंस चुका था। काफी प्रयास करने के बाद भी वह बाहर नहीं आ सका और थोड़ी देर बाद पानी में दम घुटने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। बाद में कौवे को ढूंढते हुए कौवी उस तालाब के पास पहुंची। वहां आकर उसने पानी वाले कौवे से अपने कौवे के बारे में पूछा। पानी वाले कौवे ने सारी बात बता दी
उसने कहा, मेरी नकल करने के चक्कर में उस कौवे को अपने हाथों से अपने प्राण गंवाने पड़े। वह कवि बहुत उदास हुई और रोते रोते वापस पेड़ पर चली गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। अगर हमें कोई गुण सीखना है, कोई कला सीखनी है, तो उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। अहंकार और गुरूर से हमारा बुरा ही होता है। अगर हम किसी के कुछ अच्छे गुण सीखना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई भी कला एक दिन में नहीं आती। आपके निरंतर अभ्यास से ही आप किसी भी कला में महारत प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए लगातार मेहनत करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।